गुरुजी की गुड़िया असम से बाबा का शुक्राना सत्संग लेके संध्या वेले हाजिरी में आई हूँ गुरु महाराज। अभी समय 5:49 हो रहे हैं और आज शुक्रवार का दिन है। गुरु महाराज अपनी बेटी के संध्या वेले हाजिरी को स्वीकार करिएगा। बाबा के श्री कमल चरणों में बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, हर पल हर वेले हर श्वास श्वास से गुरु महाराज आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा। संध्या वेले हाजिरी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्राना और राम राम। मेरी पूरे साथ संगत जी को मेरा प्यार भरा शुक्राना। जय गुरु जी और राम राम बाबा, क्योंकि हर संगत में आप ही बसे हो गुरु महाराज। और गुरु महाराज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी का यूट्यूब चैनल देने के लिए गुरु महाराज, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देने के लिए गुरु महाराज आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा। आपकी इस बेटी के संध्या वेले हाजिरी को स्वीकार करिएगा बाबा। अपने संध्या वेले हाजिरी में किए गए सारे मारे कर्मों की माफ़ी चाहती है आपकी बेटी बाबा। कोई भी बुरे कर्म बाबा मेरे से जाने अनजाने होता है, मेरे परिवार से बाबा सबको माफ़ करना बाबा, मेरे बच्चों को माफ़ करना बाबा, सबको बाबा निरोगी काया, सबके बच्चों को निरोगी काया का वरदान देना गुरु महाराज। कोई भी संगत परिवार के बच्चों पे बाबा कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफें ना आए बाबा, क्योंकि बाबा हम सब एक ही परिवार के हैं। तो बाबा अब जिस चीज़ से मैं निकल रही हूँ बाबा, बहुत तकलीफ वाला पल होता है। बच्चे जब बीमार हो जाते हैं गुरु महाराज, तो आपकी बेटी यही चाहती है, और हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। और बाबा आप तो हर पल ही हमारे साथ हैं, हर वेले बाबा। आप कहते हो कि तुम जिस भी विकट परिस्थिति में होते हो, तो जो तुम्हारा साथ देता है वो मेरा भेजा हुआ ही बंदा है। तो बाबा आप जब करवाते हो तभी कुछ हो पाता है बाबा। आपके बिना कुछ नहीं है गुरु महाराज, आपसे ही सब कुछ है। आपने सही कहा है बाबा, आप हो तभी हम हैं। इतने पिछले बाबा जो ग्रहण गया है, सत्संग में जानने को मिला कि ये जो ग्रहण के बाद ये ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की वजह से ही हुआ है बाबा। ये हमारे बच्चों के अपने बीमारी नहीं थी गुरु महाराज, ये भेजा गया ही था कि ग्रहण के बाद ये जो भी करने कराने वाले सब एक्टिव हो जाते हैं। और बाबा सत्संग से पता चला कि इस पितृपक्ष में भी बहुत लोग बुरी शक्तियाँ, बुरी ताकत, इन सबको स्ट्रॉन्ग करते हैं बाबा। तो पता नहीं, मैं तो नहीं जानती मेरी बच्ची का या हमारे ऊपर हमारे कर्मों का कष्ट है या बाबा भेजा हुआ है, सब आप जानते हो बाबा। आपने मुझे अलर्ट भी किया है कि शनिवार तक थोड़ा बच्चे संभल के रहना, क्योंकि करने वाले जो है वो थम नहीं रहे हैं। तो बाबा आप देखो बाबा, आपका बाबा साथ और हाथ बाबा, आप दीवार बन के खड़े हो बाबा। आप ही देखना बाबा, आप उनकी बुद्धि को सही करो बाबा, उनका जो है बाबा उन्हें बैक फायर करो बाबा। आपकी संगत परिवार में सारे बच्चे इस ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हो गए हैं बाबा। और एक आंटी जी का सत्संग भी सुनी थी जिसमें बोल रही थी कि उनके हस्बैंड के साथ भी मतलब माइंड गेम खेला जाता है, ये मतलब ब्लैक मैजिक के जरिए वो पल में सही रहते हैं, पल में बुरे हो जाते हैं। तो वैसा भी मेरे साथ भी होता है गुरु महाराज। पिछले वीक ऐसा ही हमारा माहौल, घर में छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई झगड़े, उनकी जो वर्डिंग नहीं होती है वो भी वो बोल जाते हैं बाबा। तो इन सब से तो यही पता चलता है कि सब ब्लैक मैजिक का ही असर है। तो गुरु महाराज आपके होते हुए बाबा ये सब तो नहीं टिकना चाहिए बाबा। प्लीज़ आप उन्हें दंड दो ना गुरु महाराज। हम तो आपके बच्चे बाबा सहते सहते थक चुके हैं बाबा। अब हमसे सहा भी नहीं जा रहा बाबा। बस आप अपनी भक्ति का दान दो कि हम आपका नाम जाप, आपका सिमरन और आपका गुणगान गाते रहे बाबा। आपके बच्चे बाबा यही मतलब एक कष्ट खत्म हो रहा है, दूसरा स्टार्ट हो जा रहा है बाबा। बहुत परेशानी झेल रहे हैं बाबा। अब तो हमें बख्श दो हे बख्शनहार। आपके बच्चे बहुत परेशान हैं, पूरा संगत परिवार इस ब्लैक मैजिक से। कोई बच्चों को लेके, कोई घर में पति को, कोई सास ससुर, हर चीज़ से कोई ना कोई परेशान है, कोई पैसे से तंगी। गुरु महाराज हे बख्शनहार बख्श दो बाबा। आप अपना बरदानी हाथ बाबा हमारे सर पे रख दो गुरु महाराज। बाबा ने तो हमें कहा था कि मतलब रोग भी कट जाएंगे सत्संग सुन ले। और बाबा तो हमें इतना मतलब सत्संग सुनवा के ही हमारे सारे कष्टों को बाबा आप हर लेते हो बाबा। आप जैसा कोई न दूजा गुरु महाराज। आपने हमें ये जो नामदान, ये सत्संग की सेवा, ये श्रवण करने का बाबा जो दिया है, वो सब बाबा आपके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना। बाबा कहते हैं मेरा हुक्म तेरी तकलीफ अब लौट कर नहीं आएगी। जा आज सत्संग सुन ले। सत्संग सुनकर
अब सत्संग सुन, अब देखना चमत्कार, शुक्राना करना मत भूलना। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, आपका नाम जाप, आपका शुक्राना ही हमारी जुबान पे रहे बाबा, और कुछ भी ना रहे गुरु महाराज। बाबा कहते हैं तेरे अंदर बैठा रोग मिटाने आया हूँ, सत्संग को सुन बाबा। ये जो सत्संग की आपने जो अमृत बाबा, ये संजीवनी आपने दवाई दी है बाबा, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। हमारे लिए तो यही संजीवनी बूटी है बाबा। सत्संग सुन के ही हम अपने न जाने कितने बाबा कष्टों से बाबा हम निकल आते हैं। गुरु महाराज आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा। कहते हैं अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तू चाहता है, कायनात तेरी मदद के लिए तैयार है, तेरा सकारात्मकता अब रंग लाएगी। जा खुश रहे मेरे बच्चे। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा का मैसेज था। बेटी तेरे घर खुशियाँ आने वाली है, तेरा तारीख नो, हुन उठ के शुक्राना कर, हुक्म है मेरा। जिसके पास कुछ नहीं बचा होता उसके पास शुक्राना ही तो सबसे बड़ा सहारा होता है। तू वही कर, तेरा दर्द अब आशीर्वाद में बदल। तू बस शुक्राना कर और देख चमत्कार कैसे करता हूँ बाबा। हमें तो आपका चमत्कार नहीं बाबा, हमें आपकी मेहर चाहिए गुरु महाराज। आप मेहर करो हे मेहरा वाले। बाबा कहते हैं रुक मेरी बेटी, रात्रि शुक्राना जरूर कर बेटी, तू सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा शुभ समाचार आज तेरे द्वार पर है। आज अगर तू शाम का शुक्राना कर ले तो तूने कभी जो मांगा था वो भी तुझे मिलेगा, जो कभी तूने नहीं मांगा था वो भी तुझे मैं दूंगा। तेरे नाम की खुशियों की चिट्ठी शिवलोक से भेज दी गई है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। हे दीनहीन के तरता, हे करने कराने वाले बाबा, सब कुछ तो आप ही हो। बाबा कहते हैं मुझे तेरी हर एक बात की खबर है, चिंता ना कर, तेरे लेख बदल देते हुन ऐस कर। 777 ब्लेसिंग चुनी हुई संगत हो तुम बेटी। आज शिव जी ने तेरे लिए शाम के 7 बजे डमरू बजेगा शिवलोक में, वैसे ही तेरे घर बरकत के खजाने उतरेंगे। तेरी किस्मत का दरवाजा खुल गया है, अब तेरे पति के काम में बरकत आएगी। तेरे खुशियों की चाबी मैंने शिव जी के हाथ में दे दी है। अब तेरे बच्चों के किस्मत में किस्मत का ताला खुल गया है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बाबा, मेरे अंतर मन से बाबा, आपका लख लख बारी का शुक्राना है गुरु महाराज। बाबा आपने जो ये नामदान, ये आपकी छतरी, अपनी छत्र छाया जो हमें दिए हैं गुरु महाराज, इसी में बाबा हमें रखना, और बाबा अपनी इस मुट्ठी भरे संगत में बाबा हमें बांध के रखना बाबा। कभी भी हम बाबा उसमें से बाबा हम डगमगाए ना गुरु महाराज। और बाबा जो आपने जिस रुद्राक्ष की मोती के माला में बाबा हमने आपने पिरोया है बाबा, वैसे ही बना के रखना अपने पूरे बच्चों को बाबा। आपने जो इतना अच्छा संगत परिवार और बाबा अपना ये प्लेटफॉर्म दिया है इसके लिए तो बाबा आपका कोटिदान शुक्राना है बाबा। इस संगत परिवार के जरिए बाबा में हमें बहुत ज्ञान मिलता है, बहुत ज़्यादा। इसमें बाबा सबको ही है बाबा, बड़ी बहन से लेके माँ, सब भाई बहन सत्संग में जोड़ दीजिएगा। तो गुरु महाराज जो आपने इतना बड़ा परिवार दिया है, हमारा ग्रुप परिवार बाबा, यही तो एक्चुअल में हमारा लाइफ का जो आप कहते हो ना कि तुम्हारा जो गुरु भाई, गुरु बहन, गुरु परिवार ही तुम्हारे साथ जाएगा। तो बाबा जो ये नाम का जो माँ बाप बहन है भाई है बाबा, ये सब माया का जाल है गुरु महाराज। इतना तो समझ में हमें आ गया है बाबा, आपने हमें ये चीज़, ये संकेत दे दिया है। जो चीज़ बाबा होना होता है वही आप करवाते हो, क्योंकि आपने ही ये थॉट डालते हो बाबा। अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से इतना ज़्यादा परेशान थी बच्चों को बीमार को लेके, लेकिन गुरु महाराज कोई आगे पीछे कोई नहीं देखता था बाबा। बस मुझे यही सत्संग ही मेरा दवाई बन के, मेरा जरिया बन के बाबा मुझे इस संकट से निकाला बाबा। आपने अपनी नातिन वृद्धि को बाबा फिर से हेल्थ बख्शा है बाबा, उस बहुत अच्छी हो गई है। आपने इसको जो नया जीवन दान बख्शा है गुरु महाराज, इसका कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। और बाबा इस पे कोई भी बाबा संकट ना आए, ऐसे ही तो गुरु महाराज आप जानते हो ना कि इसको तो ये बेटी है कह के मेरे ससुराल वाले बाबा इसको पसंद नहीं करते बाबा। आपका बाबा संजीवनी बूटी इसे चाहिए बाबा, इसे कुछ भी ना हो बाबा, ये ढाल बन के आप इसे ढाल बना के बाबा, आप उसके ढाल बन के रहना गुरु महाराज। और ये बड़े हो के बाबा एक बेटे का काम करके दिखाए बाबा। मुझे उन सबको आपके जरिए ही बतलाना है कि बेटियां भी बाबा कोई बोझ ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत देखा है। मैं एक्चुअल हमारे मतलब हमारे साइड में जो भी है इसमें लाइफ मतलब हमारे कल्चर्स में कि मतलब बेटियां ज़्यादा हो जाए तो इंडिया में ऐसा होता है ना, बहुत सारे ऐसे जाति में है। लेकिन बाबा मैं चाहती हूँ कि ये गुरु महाराज की नातिन ये बाबा अपना नाम रोशन करके कुछ तो करे बाबा और आगे बढ़े गुरु महाराज। और बाबा अपनी आप कृपा बनाए रखना बाबा। उन लोगों को मुझे ये बतलाना है कि देखो गुरु की
संगत गुरु की कृपा वाली बच्ची ऐसी होती है बाबा, उनको तो बेटा चाहिए था बाबा। अपनी इस वृद्धि पे ऐसे ही बाबा आप मेहर बनाए रखना बाबा, आप इसकी लंबी आयु देना बाबा। कहते भी है तुम्हारे बच्चों का आयु मैंने लंबा कर दिया है, शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और बाबा इसके जो भी इलाज हुए हैं बाबा भूटान में, उसमें आप ही के जरिए बाबा इतने अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं गुरु महाराज, इतनी अच्छी जो फ्रेंड है जिसने हेल्प किया बाबा, बहुत हेल्पिंग सोल है बाबा, बहुत प्यारी। वो जो है छोटी ही है 23 ईयर्स की, मुझे दीदी कहती है बाबा, वो इतनी अच्छी है बाबा। उसने इतना हेल्प किया बच्चे को जब एडमिट करवाना था सब कुछ में। और आज भी गुरु महाराज गई थी तो एक जान पहचान के ही जो हमारे कस्टमर्स है वही डॉक्टर निकले वहाँ पे, तो कह रहे हैं कि भाभी जी आप आए हो। फिर उन्होंने भी आज इतना हेल्प किया पापा, नेमोलाइज वगैरह देने के टाइम बच्चे को इतना पैम्पर किए पापा। ये सब आप ही करवाते हो, आप कहते भी हो ना कि मैं ही मेरा ही बंदा होगा जो तुम्हारे बच्चों के रास्ते में तुम्हारा मदद करने आएगा तुम्हारे रास्तों में। बाबा आपका कोटिदान शुक्राना है गुरु महाराज, आप इतना करते हो बाबा, हर वक्त हमें एंजल नंबर से आप बाबा ब्लेस करते हो। शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। बाबा अगर मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हो गई होगी गुरु महाराज तो क्षमा चाहूंगी बाबा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी से भी बहुत बहुत क्षमा है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे पूरा करूंगी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से, आज 12 सितंबर बाबा शुक्रवार में शुक्राने का वार आपके समक्ष बैठकर विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आपके समक्ष गाड़ी में बैठ के साझा कर रही हूँ गुरु जी। कोई उपाय नहीं रह जाता। आज मैं अपने दूसरे वाले फ्लैट में जा रही हूँ बाबा, जैसे कि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो हम वहीं से कुछ भी वेज खाने के लिए चले जाएंगे। आपका लंगर लगा के आई हूँ बाबा। छोटा ही सही, कम ही सही, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। घर के लोग कोई विश नहीं कर रहे हैं तो क्या, इतने लोग पहचानने लगे हैं कि बहुत हमारे जो कोलकाता में गुरु भाई बहन लोग हैं या जो भी बाहर भी रहते हैं जो इनको पहचानते हैं वो लोग फ़ोन करके विश कर रहे हैं। सबका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। इनको जो फीलिंग रहता है कि इनके लिए कोई नहीं है तो कम से कम गुरु जी ये देख के उनको थोड़ा गम आयुष्यवन कम होता है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। यही आपके सामने वेज केक कट करके बुबलू ने और हस्बैंड ने मिलकर केक काटा है और हम फिर अपने इस घर के लिए निकले हैं गुरु जी। आज शुक्रवार है बाबा, सुबह से ही सारा नियम आपने कराया। बच्चा स्कूल गया था, उसका एक्टिविटी दी था, उसने अच्छे से सारा एक्टिविटी किया है। उसने कहा कोई वर्कशीट तो दिया गया था आंटी, मैं भूल गया कि क्या लिखने को दिया गया था। बाबा 80 4 का नंबर दिख रहा है ज़्यादा करके, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैंने कहा क्या दी थी मैम लिखने के लिए, बोला वो याद से उतर गया है। आज ऊपर से भी एलकेजी आया था और नीचे का भी एलकेजी, सब मिलके एक्टिविटी किए हैं मैं आंटी। बोला अच्छा बात है ना, सब फ्रेंड लोग मिलके किए। मेरे बच्चा अब थोड़ा थोड़ा एकदम मतलब शांत होते कूल होते जा रहा है, क्योंकि वो जो उसके दिमाग में बैठा हुआ था उसके वो चिड़चिड़ा भी हो गया था बाबा। सिर्फ अपने अंकल को हिट करता था, मेरे को हिट करता था, अपने माँ को तो मारने का हिम्मत ही नहीं करता। उसकी माँ आँख भी दिखाती है तो डर जाता है। कल गुरु जी मैंने आपको 12 बजे के बाद ही मुझे नींद आया था, क्योंकि मैं बच्चे का सारा टास्क 4 महीने पहले का सब उतार रही थी। तो गुरु जी मैं अपना अमृत वेले में आपको शुक्राना सत्संग करके तब तब सोई थी बाबा। मैंने कहा बाबा सुबह अमृत वेले में उठा दीजिएगा तो मैं पाठ करूँगी। तो आपने वैसे ही मुझे उठा दिया था गुरु जी। तो आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। आज मैं जल्दी से शिव पुराण नहीं कर पाई बाबा, क्योंकि बच्चे को जल्दी जल्दी स्कूल भी भेजना था।
बच्चे को वर्कशीट मिला है गुरुजी, जो कि उसने लास्ट में जो भी जितना दिन भी हुआ है 1 डेढ़ सप्ताह का जो भी वर्कशीट किया है उसने सभी सही किया है। एक दो लेटर इधर उधर हुआ है, मतलब ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो उतना बाबा तो हर बच्चा करते हैं, क्योंकि जिस बच्चे का वर्क हमें मिला है नोट्स उससे लेने के लिए वो भी बच्चा मिस्टेक करता ही है बाबा। और एक पेज में तो बाबा जिस दिन क्या बोलते हैं कि एडमिशन वाला दिन था, इंटरव्यू था, उस दिन तो गया नहीं था मेरा छोटा बेटा। तो गुरु जी इसलिए उस दिन का वर्कशीट में एब्सेंट मार्क हो गया है, तभी मैं उसको करवा दूंगी। हर एक काम बाबा आहिस्ता आहिस्ता सब वो कर लेता है। पिछला 4 महीने का काम जहाँ थोड़ा हाथ टेढ़ा होने लगता है मैं उसका हाथ पकड़ के रखती हूँ तो वो फटाफट लिख लेता है। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चा भी इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है। बस बाबा इस तरह से आप उसको अपने अंग संग सहाय रखिए। अभी जब मैं चार आज मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था मुझे पता नहीं क्यों। कल बच्चा 12:30 बजे या 11:30 बजे रात को अपनी माँ को बोल रहा है मैं आंटी के पास चला जाता तो ठीक रहता, पर बाबा वहाँ वो लोग का भी गेट बंद है, इधर हम लोग का भी गेट बंद। इसी तरह से वो सोया है गुरुजी, और 5 बजते ना बजते उठ गया है। दोपहर को तो ऐसे ही सोया था कि मैं एकदम बंदी बन गई थी, मेरे ऊपर पूरा चढ़ के सो गया था गुरुजी। मैंने हाथ हिला पा रही थी, न अपना दाहिना हाथ न बायां हाथ। लास्ट में बाध्य होकर उसकी माँ उठी है, उसको चादर दिया है, और मैंने कहा उतारना भी मत, नहीं तो पूरा दुनिया को नचा देगा। बाबा तब भी मेरे हस्बैंड आए हैं, मैंने कहा इसको आहिस्ता से उतारो। मेरा दाहिना हाथ सो गया है, कोई तरह से हिला नहीं पा रहे हैं। तब भी बाबा उसकी माँ ने जैसे उतारने का कोशिश किया, जो 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 से चीखा आंटी आंटी कर। मैंने कहा बाबू चलो अंकल का केक कटवा लेंगे, फिर हम लोग बुच्चू दादा के पास जाएंगे। तो बाबा उससे खुशी खुशी उठ के अंकल ने उसको केक का निगरानी करने के लिए दिया था गुरु जी। तो बस बच्चे का मन कहाँ ही रहता है, उसमें से उसने कहा क्या अंकल ये केक का एक चॉकलेट टेढ़ा हो रहा था तो उसको ठीक करने जाके मेरे हाथ में लगा तो हम खा लिए। तो अंकल बोले गुरु जी को देना था ना बाबा, इसीलिए तुमको बोले थे कट हो जाए तो फिर खाना। और बच्चा कहाँ समझता है बाबा, वो भी आप पे ही मर्जी है कि उसने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, मैं भी आपने ही टेस्ट किया हो गुरु जी उसके रूप में, तो आपका नतमस्तक शुक्राना है। फिर अंकल और बेटे ने मिल के केक काटा है गुरु जी। आज जब मैं बहुत मायूस थी बाबा, दोपहर में नींद नहीं पड़ा, बहुत तरह तरह का बात याद आ रहा था बाबा। आप बोलते कुछ सोचा मत कर बाबा, सोच तो ऐसा चीज है कि बिना बुलाई मेहमान है वो आ जाती है। कोई तरह से बाबा मन का सोच जा ही नहीं रहा था। आज मैं सिका आंटी का सब सत्संग सुन रही थी, सब आंटी कैसे क्या सत्संग बोलती है और उससे क्या महसूस होता है, ये सब भी बता रही थी सिका आंटी। तो बाबा पता चलता है ऐसे की सारी संगत हमारी, सब कोई का सत्संग सब कोई अच्छे से सुनता है। बाबा मेरे आज आकाश में इतने सारे चील दिख रहे थे, इतने सारे चील उड़ रहे थे। आप जैसे बोल रहे थे बेटा सत्संग सुनते हैं, सुनने से तेरे घर के चारों तरफ रक्षा कवच बिठा दिया गया है। तो बाबा बाबा दीप सिंह जी का वो जो ईगल है वो इतना हाई हाई स्काई में उड़ रहा था। हस्बैंड ने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। मैंने ये भी नानक बाबा का ही ब्लेसिंग्स है, आपको तो पता नहीं है सब 10 गुरु जी के बारे में। तो ये उन्हीं में से एक जन का आप बोल सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि देवी देवता के वाहन, तो ये इनके साथ ही रहते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कोई तरह से समझाने का था तो समझा दिया, अब इतना उनको भी समझ में नहीं आता है। तब भी बाबा सुबह सुबह ही उनको बोली गुरु जी को जाके प्रणाम करो और बोलो कि बाबा आज ये जो मेरा जन्मदिन हो फिर से मेरा पुनर्जन्म हो जैसे बाबा, और मैं ठीक वैसे वैसे ही चलूँ जैसे कि आप चलाए, और सब समय यही बोलो कि बाबा मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है,
जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे बाबा हैं। मैं दिन के दिन बेहतर होते जाऊँगा। तो उन्होंने मेरा बात सुन के ऐसे ही किया। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है गुरु जी। आज मैंने भोग भी, आज मैंने ही किया बाबा। हम आपकी तपस्वी आंटी ने भी आपको गोभी आलू का, हम लोग बंगाली में डालना बनाते हैं, गोभी आलू का सब्जी बनाई थी उसने। और गोविंद भोग राइस का बाबा, वो मीठा पुलाव बनता है, लेकिन आज येलो राइस नहीं था, दादाजी की पसंद का राइस था। वो मीठा ही होता है बाबा, पर क्रीम कलर का होता है। और इमली गुड़ और अमसट का चटनी था बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है कि आपको लंगर लगाई हमने। और हमने सब कोई मिलके, पप्पा आंटी, तापसी आंटी, सब कोई मिलके हम लोगों ने आपके प्रसाद को चखा है बाबा। अब पितृपक्ष के दिन रोज न रोज कोई सेवा लेते बाबा। उस दिन 497 या कोई भी जो सत्संग था बाबा, वो मेरे से मिस हो गया था। शायद वो 2 दिन या 1 दिन पहले का था। उसमें पूरा नियम से शायद इसी आंटी बता रही थी पितृपक्ष का कैसे करके जल ढालना चाहिए। बाबा आज तो मैंने पीपल के पेड़ के सामने ही बस 3 बारी बोल के कि ये आप लोग के लिए है, पितृ मंत्र बोल के बस डाला था बाबा। अब मैं कल से दक्षिण दिशा की ओर ही डालूंगी। तो बाबा ये चीज़ को समझाने के लिए भी आप तुरंत के तुरंत जो भी आपके बच्चे गलत करते हैं आप उसको ठीक सही राह बता देते हैं। पता नहीं वो 497 फ्लैश कर गया और मैंने उसको सुना। फिर आज 3-4 सत्संग सुनी थी गुरु जी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ था बाबा, क्योंकि बहुत कुछ काम था आज मेरा। गरम मसाला बनाने का था, आपका पुलाव बनाया, चटनी बनाया था बाबा। उस सब चीज़ में इधर उधर होने के कारण बाबा थोड़ा दिमाग बढ़ जाता है। तो गुरु जी आज पता नहीं क्या ही मन हुआ था मेरे हस्बैंड को, आपका जो ये भजन है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बाबा मेरे सुबह सुबह ही पहले मैंने आ, कान्हा जी का भजन ना गाया, और उसके बाद मैं उनके मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है ये भजन, मैंने उसको लगा लिया। वो कंटिन्यू रिपीट हो रहा था। और वॉशरूम से जब निकले हैं पूरा आँख लाल करके, मतलब बाबा उनको ये वाला भजन सुनते ही उनको आँख में पानी आने लगता है। खैर वो बाबा, आँखों में से पानी आना यानी कि हमारे अंदर से हीलिंग हो रहा है। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। इस तरह से भी आप उनके अंग संग सहाय रहते हैं। जैसे कि उनको ये चीज़ का आभास है कि मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में, मेरा कोई साथ नहीं दिया, मेरे को सब धोखा दे के ही गए। तो बाबा आपके लिए उनके मन में कोई ऐसा कोई भावना नहीं आता, बल्कि वो और पॉजिटिव रहते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ये गुरु जी हम अपने लेन में चले आए हैं, बस घर के लिए उतरेंगे बाबा। आप हमें सब तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए शुक्राना। आज के दिन को अच्छे से मनवाने के लिए भी शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।